सनातन धर्म में माने गए हैं ये 5 दान जो करते हैं मनुष्य का कल्याण। हर धर्म में दान करने का बहुत महत्व माना जाता है। सनातन धर्म में भी दान का महत्व बताया गया है। माना जाता है कि दान करने से मनुष्य का इस लोक के बाद भी परलोक में भी कल्याण होता है। लेकिन आज के बदलते समय में लोगों के लिए दान का अर्थ केवल धन के दान तक ही सीमित रह गया है। चाहे इसे समय की कमी कहें या कुछ और, दान कर्म को पुण्य कर्म से जोड़ा जाता है। भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से ही दान करने की परंपरा चली आ रही है। हिंदू सनातन धर्म में 5 प्रकार के दानों का वर्णन किया गया है। ये 5 दान है विद्या, भूमि, कन्या, गौ और अन्नदान। इन 5 दानों का बहुत महत्व माना जाता है। लेकिन दान करते समय ध्यान ये रखें कि किसी भी प्रकार का दान निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए, तभी वो फलीभूत होता है। तो चलिए जानते हैं इन 5 दानों के महत्व के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि के दान के बारे में। पहले के समय में राजाओं और योग्य और श्रेष्ठ लोगों के द्वारा भूमि का दान किया जाता था। भगवान विष्णु ने बटुक ब्राह्मण का अवतार लेकर 3 पग में ही तीनों लोक नाप लिए थे। यदि सही प्रकार से इस दान को किया जाए तो इसका बहुत महत्व होता है। यदि आश्रम, विद्यालय, भवन, धर्मशाला, प्याऊ, गौशाला निर्माण आदि के लिए भूमि का दान किया जाए तो श्रेष्ठ रहता है। अगले दान की बात करें तो वो है गौदान यानी गाय का दान। सनातन संस्कृति में गोदान को विशेष महत्व माना जाता है। इस दान के संबंध में कहा जाता है कि जो व्यक्ति गौदान करता है इस लोक के बाद परलोक में भी उसका कल्याण होता है। दान करने वाले व्यक्ति और उसके पूर्वजों को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। तो ये हमने जाना गौदान के बारे में। इसके बाद में अगले दान की बात करें तो वो है अन्न का दान। अन्नदान करना बहुत ही पुण्य का काम होता है। ये एक ऐसा दान है जिसके द्वारा व्यक्ति भूखे को तृप्त करता है। ये दान भोजन की महत्वता को दर्शाता है। सभी प्रकार के सात्विक खाद्य सामग्रियां इसमें समाहित है। तो हमने जाना अन्नदान के बारे में और अगला हम जानते हैं कन्यादान। कन्यादान को महादान कहा जाता है। सनातन धर्म में कन्यादान को सर्वोत्तम माना गया है। ये दान कन्या के माता पिता द्वारा उसके पाणी ग्रहण संस्कार पर किया जाता है। इस दान में माता पिता अपने पुत्र का हाथ वर के हाथ में रखते हुए संकल्प लेते हैं और उनकी समस्त जिम्मेदारियां वर को सौंप देते हैं। इसके बाद में अगला हम बात करते हैं तो वह विद्या का दान। विद्या धन का दान गुरु वरिष्ठ सलाहकार योग के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस दान से मनुष्य में विद्या, विनय और विवेकशीलता के गुण आते हैं, जिससे समाज और विश्व का कल्याण होता है। भारतीय संस्कृति में सदियों से गुरु शिष्य परंपरा में विद्या दान चला आ रहा है। विद्या एक ऐसा धन है जो बांटने से और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमने ये 4-5 दानों के प्रकार आपको बताए हैं। सनातन संस्कृति में इन दानों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उपयोग योगदान माना गया है। तो आप भी ये दान करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यहाँ हम ऐसे धर्म से संबंधित जानकारियाँ लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।